भगवान श्री कृष्ण नरसिंह के नौकर का भेष बनाते हैं, सुंदर थाली में मीठे पकवान लाते हैं। पंडित जी हमारे नरसिंह सेठ ने मुझे भेजा है, मैं उनका नौकर हूँ, आप भोजन कीजिए। पंडित जी ने भोजन करे तो पंडित जी का मन ही बदल गया। मैं तो समझता बाबा जी को टेक्कर खिलाया। अरे ऐसे भोजन तो मैंने आज तक नहीं पाए, क्योंकि जहाँ भगवान कृष्ण हलवाई अगर बन जाए वो कैसे भोजन होंगे। भोजन करने के बाद में बोले पंडित जी एक छोटी सी दक्षिणा भेजी है आपको हमारे नरसिंह सेठ ने। वो क्या थी? एक स्वर्ण मुद्रा, एक सोने की मोहर। पंडित जी ने सोचा मामला बहुत ऊंचा गया, ऐसी 100-200 दक्षिणा मिल जाए तो मैं भी मनसा सेठ से ऊंचा बन जाऊं। पंडित जी जाने लगे, नरसिंह की झोली में साग धरो, पौड़ी में मिल गया। बोले पंडित जी अभी साग तोड़ के लाया, पंडित जी चक्कर में पड़ गए। नौकर तो कह रहा था नरसिंह ने भेजा, और सेठ जी तो साग तोड़ता ही हो रहे हैं, इनको पता ही नहीं मामला क्या है। तोड़ो साग धरो झोली में, नरसिंह जी को पांडे जातो मिला बीच पौड़ी में। बोले भगत विप्र मत भाजो, जैसो मारो रूप पशु को भोजन करके जाओ। पांडे नरसिंह से बतलायो, आयो एक मुनि तुम्हारा भोजन मोए करायो। भागी कर वो खातिरदारी मेरी मिलता घर की सारी, अब तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो मोए पकड़ा गया मोहर पिता की। नरसिंह करे विचार कुटुंब के नाया भैया, और आयो अपना भगत जैन बंसी को भज भैया। नरसिंह ने विचार किया मेरा नौकर बन गया, विदाई में एक स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर दे गया। मुझे पक्का भरोसा हो गया, एक ब्राह्मण के सामने मेरी इज्जत को बचा लिया तो मेरा हाथ भी जरूर भरेंगे। इधर पंडित जी खुश होते जाते हैं, ये नरसिंह तो साग तोड़ने वाला बाबा जी है, इनके मुनीम जी अगर भात में आ गए तो भात भी अच्छा भर देंगे। जो दक्षिणा दे के गए वो भगवान को मुनीम ही समझ रहे थे। नरसिंह ने विचार किया, समधी ने लिखा है भाई बंधों को लाना, बाबा जियों को मत लाना। चलो भाई बंद चलते हैं। भाई लोग पहले से ही बुराई कर रहे थे। टूट गया सरसा गढ़कू और हाल सुनो अजूबा गढ़ के, भाई बंद भगत के सारे नंदरा कर रहे डट के। सब धंधियों लुटाए बचो में बाकी आकी अंटी में, और कंठी वाला संग सीमटा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामाबाई भात महत्वे नहीं आई, और मोटो माल लेकर चिट्ठी पांडे के हाथ में भिजवाई। कोई सेठ ऐसा बोले या बदनामी करवावे वो, और जैसो याने कर्म करो या सोई फल पावे। या बाबा जी सुख बड़ी सब आपस में बदलावे। अरे बड़वा जो हमको कहीं बड़ी हम लावे नहीं जावे। नरसिंह भगत घूम तो आयो, आके भाई से बतलायो तड़के भात भरेंगे भाई। तुम हो जाए जो तैयार बाट देखेगी रामाबाई। सुन नरसिंह की बात को नट गए भाई बंद, और बिगड़ी में कोई नहीं सो मेरी सुन ली जो भाई बंधुओं ने मना कर दिया। तू तो बेशरम बाबा जी है, तू तो झालर शंख बजा करके नाचने लग जाएगा। हम तो इज्जतदार हैं, अगर हमको ले चले तो पहले धन जमा करा दे। नरसिंह ने कहा मैं तो भगवान के भरोसे जा रहा हूँ, मेरे पास धन नहीं है। बोले भगवान के भरोसे आपसे पहले कोई और गया है? बोले तुम जैसे हैं जिनको भरोसा नहीं, मुझे तो पक्का भरोसा है। बोले भरोसे वाले तू ही चला गया। नरसिंह घर आ गया, समधी ने लिखा है भाई बंधों को लाना। भाई बंद धन मांगते हैं, धन मेरे पास है नहीं, हम तो हमारे हिसाब से चलेंगे।
ऐसे भाई बहनों को ले चलेंगे जो बिना धन के हमारे साथ चलेंगे। नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए, जब संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसिंह ने बुलवाए। पैड़ियों सीखे घर जाके एक मैंग लई टूटी गाड़ी, और बूढ़ी बदिया बदी खिरक में पकड़ पहुंच गई नी ठाडी हो गए करार जोड़ी गाड़ी। संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी दाढ़ी, कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई सुलभ सट लोढ़ी सा, कोई संत चिमठा वालो, कोई तन से कतई उघाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशे में चाहे आग लगे बस्ती में। घोड़े बहन पिए सुरपट्टा, कोई कोई 20 बरस को पट्टा, खाखा चूर पड़े वे संडा जाने, गोवर्धन के पंडा कैसे काले उड़ते जावे। और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चढ़ मरण छूचावे, कहीं कहीं गेल अनोखी आवे, बूढ़ी बदिया जोर लगावे। जब साधु